गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। दीपक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो आप पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं अपने चैनल पे डॉक्टर कृष्णा मैथमेटिक्स 7th क्लास से 12th क्लास तक का बताऊंगा। आपको मैथमेटिक्स का डॉक्टर कृष्णा मैथमेटिक्स का सीरियल वाइज चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेगा। आइए आज इस कक्षा में आपको देखते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। क्या चीज? परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। बोलिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। इसका इंग्लिश होता है डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। क्या होता है? डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। यहाँ देखिए, अब इसका डेफिनेशन पहले तो ये देखिए, परिमेय संख्या हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, फिर से मतलब इस कक्षा में आप समझिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं वे संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 से हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। कहने का मतलब क्या? वे सभी वे पूर्णांक, क्या वे पूर्णांक जिसको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में क्या बोल रहे? पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। वही हम बोल रहा है वे पूर्णांक जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। मतलब और Q नोट के मतलब कि Q नोट P बटे Q के रूप में, Q नोट इक्वल टू 0 मतलब Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इससे पहले अनडिफाइंड हो जाएगा। इससे पहले कक्षा में आपको परिमेय संख्या के बारे में इस पर चर्चा किए थे। और आप लोग भी, अगर सभी के घर में मोबाइल होता है, अगर मोबाइल पर अगर देखिएगा किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वहां पे लिखा था अनकाउंटेड, या कहते हैं अनडिफाइंड लिखा। तो क्या मतलब? कहने का मतलब क्या? मतलब कि 0 में भाग नहीं लगता। क्या 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है। तो ये क्या हो? परिमेय संख्या समझ के। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी पूर्णांक जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होनी। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0। और परिमेय संख्या क्या चीज से डिनोट करते हैं? हम Q से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? Q से डिनोट। क्या चीज से डिनोट करते हैं? परिमेय संख्या Q से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? Q से डिनोट करते हैं। अब कहेगा प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर होता है n, उसे हम n से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्या को। यहाँ भी तो परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, तो इसका फर्स्ट लेटर r होता है। इसे r से क्यों नहीं डिनोट करते? यहाँ पे देखिए, जैसे ही P बटे Q की बात होती थी, यहाँ क्या अंश और हर की बात होती। अंश और हर की बात मतलब कहीं न कहीं से क्या भाग से रिलेशन, क्या है? भाग से। अब परिमेय संख्या मान के चलिए हम 4 में अगर 2 से भाग दे, क्या ये भाग कट रहा है ना? ये परिमेय संख्या की बात हो रही है ना? तो ये क्या मतलब कि ये भाग की बात हो रही। क्या हो रही? भाग की बात हो रही। इसे भाग से रिलेशन, इसलिए हम क्या करते हैं? Q से डिनोट। Q का होता है यहाँ भागफल होता है, क्वोशिएंट। क्या होता है? क्वोशिएंट। क्या होता है? भाग में भागफल का होता है क्या? क्वोशिएंट होता है। इसीलिए Q से Q का फर्स्ट लेटर होता है Q। इसीलिए हम परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं परिमेय संख्या के दशमलव रूप। क्या चीज? परिमेय संख्या के दशमलव रूप। इसका इंग्लिश होता है डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। अब इसका डेफिनेशन समझते। बोल रहे परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत का इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और या आवर्त रेकरिंग। क्या? परिमेय संख्या का दशमलव रूप में 2 होता है। क्या दशमलव रूप में 2 होता है? जो कि एक शांत होता है, एक आवर्त होता है। क्या होते हैं? वर्त होता है। और शांत का इंग्लिश टर्मिनेटिंग, और क्या का दशम क्या होता है? क्या रेकरिंग। क्या होता है? रेकरिंग। अब देखिए ये क्या है मतलब, अब रेकरिंग क्या रेकरिंग क्या देखिए वे संख्या जिसमें हम भाग देने के बाद वो कटता नहीं, वो आते रहता आते। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 बटे 3 है। अगर 2 में हम भाग देते हैं, 2 में अगर 3 से भाग देते हैं क्या होता है?
टू में भाग देने के लिए हमको टू में लगेगा, फिर से नहीं लगेगा तो हम 0 उतारते हैं, यहाँ पे 0 उतारे फिर पॉइंट देते हैं। क्या अब कितना 2 दूनी 3 दूनी 6 नहीं लगेगा, 3 तिया 9 नहीं लगेगा, 4 तिया 12 नहीं लगेगा, कितना 36 का 18 मतलब कि 6 बार में लगेगा। कितना बार में 6 बार में लगेगा। 7 बार में 7 21 होता नहीं लगेगा तो कितना 6 बार में क्या होगा 18 क्या होगा 18 होगा। 18 फिर शेष बच जाएगा, फिर हम 0 उतारेंगे, फिर हमको 6 लगेगा, फिर हम 18 देंगे, फिर मतलब कि ये 6 क्या होगा जी, ये आती रहता है, क्या होता है आती रहेगा। ये जो आती जो रहता है लगातार आती रहता है, एक ही संख्या बार बार आता है जो उसी को हम क्या कहेंगे रेकरिंग कहते हैं। उसी क्या कहते हैं रेकरिंग, वो क्या होता है वो रेकरिंग आवर्त होता है। क्या होता है वो आवर्त मतलब आती रहेगा, उसको हम क्या रेकरिंग डेसिमल कहेंगे, रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। रेकरिंग डेसिमल को हम सिंबल कर क्या चीज से सिंबल करते हैं डिनोट करते हैं इसको हम, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या होगा ये 0.6 इसकी रेकरिंग लग जाए, क्या होगा ये रेकरिंग लग जाएगी, क्या होगा और क्या होगा रेकरिंग डेसिमल कहलाएगी। ये रेकरिंग लग जाने का मतलब हुआ कि ये 6 आती रहे, क्या होगा 6 आती रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक ये आते रहेगा। या 6 पर हम बिंदा देंगे तो इसका भी मतलब क्या होगा ये 6 क्या होगा आते ही रहेगा, क्या होगा 6 ये आते ही रहेगा, क्या होगा 6 आते ही रहेगा। तो ये क्या होगा डेसिमल होगा, क्या रेकरिंग डेसिमल क्या होगा रेकरिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल समझते क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है वो संख्या जिसको हम भाग देने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है वो कट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए -5/2 क्या -5/2, तो -5/2 अगर -5/2 में अगर -5 में हम 2 से भाग देते हैं क्या होता है 5 में अगर 2 से भाग देते क्या 2 दूनी 4 ये शेष बचता, फिर पॉइंट देते यहाँ पे 0 तो 5 दूनी 10, ये क्या हुआ कुछ टाइम जाके ये कट जाता, क्या होता कट जाता। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका हिंदी होता है संत, क्या होता है इसका हिंदी होता है संत होता है, क्या होता है इसका इंग्लिश इसका हिंदी होता है संत। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है हिंदी होता है संत होता है, जिसको कुछ टाइम जाने के बाद कुछ देर जाने के बाद अगर मान के चलिए हम यहाँ पे लेते हैं 7 लेते, 7 हम क्या करते हैं 3 से भाग देते, 3 दूनी 6 2 मरतबे, फिर एक शेष बचा, फिर क्या करते हैं हम पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या करते हैं फिर इसको भाग देंगे तब 3 तिया 9, फिर कितना 9, तो ये फिर शेष, फिर मतलब कि फिर 0, तो ये देखिए अब 9 आते रहेगा तो ये क्या होगा 7/3 क्या हो जाएगा ये रेकरिंग हो, क्या होगा मतलब कि आवर्त होगा, मतलब रेकरिंग डेसिमल क्या कहलाएगा रेकरिंग डेसिमल होगा, क्या होगा रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर इसी में हम क्या कहते हैं 7/2 का बात करते हैं, 7/2 का 7 में आप देखिए 7 में अगर 2 से भाग देते हैं क्या 2 दूनी 4 2 दूनी 4 या 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यहाँ पे फिर एक शेष बचता, फिर यहाँ पॉइंट उतारते फिर 0 होता 5 दूनी 10, एक कट जाते, एक 7/10 क्या हो जाएगा 7/2 क्या हो जाएगा ये रेकरिंग डेसिमल होगा। कौन संख्या होगा रेकरिंग डेसिमल होगा, मतलब कहने का मतलब ये संख्या जो मतलब कुछ टाइम जाने कुछ दूर जाने के बाद वो कट जाता है तो वो क्या होगा मतलब कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जो मतलब कि नहीं करता एक ही संख्या बार बार आने रिपीट होने लगता है उसे हम क्या कहेंगे हम रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। क्लियर। अब आते हैं परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्याओं के मानक रूप में, क्या परिमेय संख्याओं के मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेशनल नंबर, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेशनल नंबर। अब क्या इसका मतलब कि परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, उसका रूप क्या, स्ट्रक्चर क्या होता है, ढांचा क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब है कोई फर्म, जिस तरह से कोई हम मतलब कि फर्मा तैयार करते, कोई चीज अगर सामान बनाते वस्तु बनाते हैं तो उसको क्या करते एक फर्मा पहले से तैयार करते और उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है एक तैयार हो जाता है कुछ सामान वस्तु, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या एक ढांचा एक साचा, उसी को हम क्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या की क्या P/Q क्या साचा है, क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे परिमेय संख्या P/Q को मानक रूप में तभी कहा जाता, क्या बोल रहा है परिमेय संख्या P/Q को मानक रूप में तभी कहा जा सकता है जब P/Q एक पूर्णांक हो, क्या हो P/Q क्या हो
एक पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। अगर पूर्णांक नहीं होगा वो तो क्या होगा, p बटे p और q क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए √2 बटे अगर 1 देते ये क्या होगा, पूर्णांक, परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। क्या है कि यहाँ √2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक की जब भी बात होगी तो क्या होगा, धन से लेकर ऋण तक और जीरो भी शामिल, मतलब कहने का मतलब डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या, ये पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या रूट है इसमें शामिल आता है, इसमें रूट आता है, नहीं आता। ये क्या रूट नहीं है, तो इसका मतलब कि जब पूर्णांक हो, क्या हो, जब पूर्णांक हो, p बटे q पूर्णांक हो तभी कहा जा सकता है p बटे q के स्टैंडर्ड, परिमेय संख्या का क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहा जा सकता है, स्टैंडर्ड मतलब कि मानक रूप, क्या हो, मानक रूप हुआ। और पूर्णांक संख्या को i से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को क्या, पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर, इसलिए हम i से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, i से डिनोट करते हैं। और q क्या बोल रहा है, और आगे क्या बोल रहा है, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब p बटे q तो होनी चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। q अगर q बराबर 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो क्या होगा, मतलब कि वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो q क्या होना चाहिए, q ग्रेटर, q जो होने चाहिए 0 से बड़ा होने, क्या होने चाहिए, 0 से बड़ा होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ बोला गया क्या, परिमेय संख्या को p बटे q के मानक रूप में तभी कहा जा सकता है जब p बटे q एक पूर्णांक हो तथा i और q ग्रेटर देन 0, क्या 0 से बड़ा होने, क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या का। उसके बाद और क्या बोल रहा q ग्रेटर देन 0 के अतिरिक्त दोनों के बीच, क्या बोल रहा, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अब फिर बोल रहा क्या, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, क्या होने चाहिए, p और q के बीच इसका संख्या जो होगा, ये दोनों का जो संख्या होगा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन का मतलब है जो, जिसका मतलब कि सभी व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, जिसका सभी व्यक्ति से मन, धर्मशाला होता है, धर्मशाला क्या करते, क्या खुद सर एक गति इस्तेमाल करते, नहीं करते, उसको सार्वजनिक कहा जाता है, वो सभी इस्तेमाल कर सकते, वो क्या होगा, वो कॉमन कहलाएगा। अगर हम मंदिर की बात करते तो मंदिर क्या पर्सनल एक बनाया जाता, अब कोई बनाए तो उसका अपवाद अलग है, क्या मतलब सिंहेश्वर जो है उसको पर्सनली एक गठिन पूजा करता, नहीं करते। यहाँ पे जितने भी मतलब किस क्षेत्र का मधेपुरा का आता है वो सभी क्या करते, वहां पे पूजा करते, या बाहरी भी आते पूजा करते, वो क्या सार्वजनिक, सिंहेश्वर के सार्वजनिक स्थान मंदिर है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन के, क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन। इससे पिछले कक्षा में उभयनिष्ठ का चर्चा किए थे, तो क्या जिसमें कॉमन ना आए तो वो क्या हो जाए, परिमेय संख्या, और जिसमें कॉमन आ, जैसे यहाँ पे देखिए, 4 बटे 10, 4 बटे 10, ये देखिए, ये 2 से 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये क्या हो जाता है, मतलब कि 2 इसमें कॉमन, क्या है, 4 का क्या 1 और 2 4 गुणन कितना होता है, 1 गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड 4 गुणनखंड होता है, और 10 का कितना होता है, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। इसमें देखिए 1 तो कॉमन आ रहे, उसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या मतलब कि ये परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं होगा। यहाँ की डेफिनेशन से ही बोल रहा है, परिमेय संख्या p बटे q के मानक रूप में तभी कहा जा सकता है जब p बटे q एक पूर्णांक हो तथा q ग्रेटर देन 0, अतिरिक्त दोनों के बीच को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या का मानक रूप कहेंगे, क्या कहेंगे, मान। इसमें तो 2 कॉमन आ रहा। अगर हम बात करते हैं दूसरी संख्या, अगर क्या करते हैं, अगर 8 और अगर हम 20 का बात करते हैं तो क्या 8 का फैक्टर देखते हैं, 8 का देखते हैं फैक्टर, 8 क्या 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, और 20 का हम देखते हैं फैक्टर तो 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 4 से भी होगा,
5 से भी होगा, उसके बाद 20 यहाँ में देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, इस उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया 4/10 एक परिमेय संख्या है लेकिन मानक रूप नहीं है। परिमेय संख्या तो है, क्या है कि यहाँ चार भी पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक है, वहां परिमेय संख्या का डिफिनेशन ही होता है। वे वैसी पूर्णांक जिसको हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, दूसरी संख्या वैसी पूर्णांक जिसको हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q P और Q पूर्णांक होता था, Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये क्या यहाँ पे तो वो है, पूर्णांक तो है, 10 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, तो परिमेय होगा, मगर परिमेय तो है, परिमेय संख्या है, लेकिन मानक रूप नहीं है। मानक रूप होने के लिए उस दोनों P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगा? परिमेय संख्याओं का मानक रूप होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या का मानक रूप होगा। अगर दूसरा भी एग्जांपल अगर देखते हैं, अगर हम 6 ले लेते हैं, 6/12 ले लेते हैं, 6/12, ये क्या हो? ये भी देखिए 12 का अगर फैक्टर निकालते हैं, अगर 6 का फैक्टर निकालते हैं, 6 के तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अगर 12 का देखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12। इसमें देखिए 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन है, 6 होगा, तो ये होगा नहीं होगा। क्या है कि इसमें देखिए कॉमन आ रहा है। वे संख्या जिसको हम जीरो P/Q के रूप में हो और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाएगा। जैसे में देखिए हम 5/2 हम 2 लेते हैं, 5/2 लेते, 5/2 लेते हैं। इसमें देखिए 5/2, तो 5 का कितना फैक्टर आएगा? 5 का 1 आएगा और 5 आएगा। 2 का फैक्टर कितना आएगा? 2 का 1 आएगा और 2 आएगा। इसमें 1 ही ना कॉमन, ये क्या होगा? परिमेय संख्या का मानक रूप होगा। दूसरा भी 7/, अगर 7/, क्या करते हैं? 3 ले लेते हैं, तो ये भी क्या, इसका भी क्या होगा? मतलब एक ही गुणनखंड आएगा, उभयनिष्ठ एक ही गुणनखंड क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या कि ये देखिए 7 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। क्लियर? आपको मेरे समझ से इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, आपको फिर से ये बतलाएंगे, जहां भी डाउट है वहां फिर बतलाएंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।